शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। देही अभिमानी अर्थात एकदम डिटैच। चारों ओर से डिस्कनेक्ट हो जाओ। मैं आत्मा परमात्मा याद में। चमकते हुए आत्म दीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महादानी अखंड निर्विघ्न
बाबा के साथ बैठे हैं। शिव परमात्मा परमात्मा याद में हम आत्माएं बाबा कहता है तुम सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या। तपस्या अर्थात वैराग। डिटैचमेंट। हर प्रभाव से वैराग, हर आकर्षण से वैराग। तो ऐसे ही याद में बैठ एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, सब संकल्प समाप्त। ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है? हम्म, बाबा कहता है सफल करो। सफल करना समय। बाबा ने इस हफ्ते भी कई मुरलियों में कहा कि बच्चे आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। संडे को भी बाबा कहता है कि ऐसे अखंड पुरुषार्थी बनो कि आपका सब सफल हो जाए। तो सबको अनम्यूट करते हैं। तो बाबा हमको कहता है कि आप सफल कितना करते हो।
2 हफ्ते पहले की संडे की मुरली में भी बाबा ने एक बात कही थी कि टाइम वेस्ट करना भी देह अभिमान है। क्योंकि जब आप टाइम वेस्ट करते हो तो जरूर कोई ना कोई आकर्षण, प्रभाव, झुकाव इसमें लगे हुए हो। तो बाबा पिछले संडे हमको कहता कि बच्चे आपका सब कुछ सफल होना चाहिए, सफलता मूर्त बनो। और हर सफलता के पीछे बाबा ने उसकी प्रारब्ध बताई। समय को सफल करना। तो हम कितना समय को सफल करते हैं, कहाँ हमारा टाइम वेस्ट होता है। ये अटेंशन, तो बाबा हमको बात तो बताता कि सफल करो। बाबा कहते हैं विशेष है समय का खजाना, वो कभी भी व्यर्थ ना जाए। 1 सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। समय को सफल करो। अर्थात आप कर क्या रहे हो? खाली बैठे हैं तो बाबा कहता ये नहीं कि फिर ये देख लिया, वो देख लिया। नहीं, क्योंकि हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, और हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफल करना अर्थात बुद्धि ईश्वर में लटकी रहे। तो बाबा ने इस मुरली में हमें ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ब्रह्मा बाबा ने ये कैसे किया। अब ये क्वेश्चन उठता है, बाबा कहता है हर सेकंड सफल करो, व्यर्थ ना जाए। हर श्वास सफल करो, व्यर्थ ना जाए। हर संकल्प सफल करो, व्यर्थ ना जाए। तो बाबा से क्वेश्चन पूछते हैं, बाबा कैसे होगा? आपने कह तो दिया ऐसे करो, ऐसे करो, ये होना चाहिए, पर कैसे करें? है ना? तो ये क्वेश्चन उठा, कैसे करें? तो बाबा ने उसका उत्तर मुरली में ही दे दिया। बाबा कहता ब्रह्मा को देखा। ब्रह्मा बाबा की 2 विशेषताएं। अगर आपको सफल करना है, और जिस मुरली का टाइटल है अखंड निर्विघ्न, अर्थात कोई भी समस्या, कोई भी सिचुएशन आपको हिला ना सके, आपकी स्थिति को ना हिला सके, आपकी स्टेज को ना हिला सके, ऐसे निर्विघ्न।
सिचुएशन आई है और आप जैसा सिचुएशन के पहले आपकी स्थिति थी वैसा ही सिचुएशन के बाद भी आपकी स्थिति है, सदा अखंड निर्विघ्न। तो वो कैसे? फिर बाबा कहता अखंड योगी। अर्थात सदा कनेक्शन में रहने वाले। ऐसा तो है नहीं कि हम बस बाबा के कमरे में बैठे रहेंगे। बाबा हमेशा कहता है कर्म तो करना ही है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि आपकी याद जो है वो चलती फिरती याद है। कर्म करते हुए बाबा को साथ रखने वाली याद। तो ब्रह्मा ने ये सब कैसे किया? बाबा कहता ब्रह्मा की दो विशेषताएं मुरली में बाबा ने बताई। अगर ब्रह्मा समान बनना है, ब्रह्मा जो है वो सफलता स्वरूप बने, तो सबसे पहला बाबा कहता मुरली। मुरली से कितना प्यार है। और मुरली का प्यार बाबा कहता सिर्फ ये नहीं कि मुरली पड़ी है, वो तो रूटीन बन गया है, रिचुअल है। तो मुरली को रूटीन के तौर पर पढ़ रहे हो या मुरली को धारणा के, कि आज मुझे बाबा किस धारणा पे चलने को कह रहा है। आज का दिन मेरा क्या स्वमान है और किस स्वमान को के स्वरूप बन कार्य में लाना है। इसलिए बाबा ने याद प्यार में क्या कहा कि मनसा से वाइब्रेशन, वाचा से वाणी द्वारा सेवा, इसको कहते अखंड महादानी। तो अखंड महादानी तभी बनेंगे जब हम मुरली के स्वरूप बनेंगे। वाचा द्वारा वाणी से सेवा। फिर बाबा कहता चेहरे और चलन द्वारा कर्मों में लाने वाले। तो पहला मुरली, अगर मुरली ही नहीं पता तो हमें पता ही नहीं क्या करना है। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? सच्चे सच्चे राज ऋषि। और दूसरी विशेषता क्या रही जो इंपॉर्टेंट है? सदा अलर्ट। सदा अलर्ट। ब्राह्मणों का सबसे मुख्य संस्कार, बाबा कहता है सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार एक ही है और वो है अटेंशन।
तो ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबिलापन नहीं। तो जितना अलर्ट रहोगे उतना अखंड रहोगे। तो इस मुरली से हमने ये बातें उठाई। और तीसरी बात जो ब्रह्मा बाबा की उठाई वो है कि पहले मैं अर्जुन, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। अर्थात दूसरे को देखकर अपना कर्म मत तय करो। उसने कड़वा बोला तो मैंने भी बोला, वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा। उसने मुझे जोर से बोला, मैंने बात नहीं करनी। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगी। वो इतना करते हैं, मैं भी इतना ही करूंगा। तो बाबा कहता नहीं, जो कर्म आप अपने कर्म से दूसरों को प्रभावित करो, दूसरों के कर्म से आप प्रभावित ना हो। ये ब्रह्मा की तीसरी विशेषता रही। और चौथी बात, तीन शब्दों को मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो। है ना, इसकी तो हमने क्लास करी थी कि निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी का प्रैक्टिकल क्या अनुभव कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो बाबा कहता अगर बनना है तो फॉलो ब्रह्मा। तीन बातें ब्रह्मा बाप की फॉलो करो। मुरली को ऐसे पढ़ो कि जैसे उसका आज स्वरूप बनना है। वो स्क्रिप्ट है जो डायरेक्टर दे रहा है, तो एक्टर को वो स्क्रिप्ट याद रखनी है और अपना पार्ट प्ले करना है। अगर स्क्रिप्ट आपको याद नहीं है तो आपका पार्ट वैसा नहीं होगा जैसा डायरेक्टर चाहता है। इसी को कहते हैं हीरो हीरोइन का पार्ट। बाबा कहता आपका पार्ट अब चेंज हो चुका है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा करता था। सुबह स्क्रिप्ट पढ़ी और सारा दिन उस स्क्रिप्ट पर चले। स्क्रिप्ट तो आ गई, लेकिन उसके बाद दूसरी विशेषता है अलर्ट। अब अटेंशन रहे कि मेरी बुद्धि स्क्रिप्ट में रहे। तो जब बाबा कहता ये सब करोगे तभी आप सफल बनोगे, सफलता मूर्त बनोगे, और तभी आप अखंड बनोगे। अखंड महादानी, बाबा कहता अखंड अंडरलाइन, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। क्योंकि आप देखें, अगर हम मुरली के ही धारणा मूर्त रहें, उसी को चलन और चेहरे में लाते रहें, अपने कर्म
ऐसे सैंपल बने कि जो आपके कर्म को देखकर बाकी करें। क्योंकि बाबा कहता आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखने चाहती हैं, सुनने नहीं चाहती। सुनना तो बहुत हो गया, सबको आता है ज्ञान, है ना। बाबा कहता है सब बड़ी बड़ी क्लास कर सकते हैं, अब कोई सुनना नहीं चाहता। और आप सबने देखा है घर में, परिवार में, रिश्तों में कोई नहीं सुनना चाहता। आप उनको ज्ञान सुना दो, अरे भाई ऐसे करना चाहिए, वो आपको देख रहे हैं और उनके मन में चलता है कह तो रहे हैं, खुद तो क्या करते हैं। देखने चाहते हैं। तो कर्म से गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। वाचा से गुणों का दान नहीं देना, है ना। तो अपना एग्जाम्पल बनना। तो ये बात बाबा की संडे की मुरली, जिसमें बाबा कहता है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो जो ब्रह्मा ने किया वो आप करोगे तो अखंड निर्विघ्न बन जाओगे। सिचुएशन सिचुएशन नहीं रहेगी, पार हो गई, है ना। तो इस पर कोई क्वेश्चन हो? आप सबका क्या चर्निंग रही मुरली से? कोई विशेष बात जो आपको लगी? तो सारा हफ्ता बाबा ने मुरलियों में, इस हफ्ते की मुरलियों में बाबा की दो बातें रही हैं। एक रही जो इसी उस पर आधारित है कि पढ़ाई इज सोर्स ऑफ इनकम। बाबा कहता कैसे पढ़ते हो, किस अलर्टनेस से पढ़ते हो, है ना। इस हफ्ते बाबा की मुरलियां इसमें रही। और दूसरी बात जो बाबा की रही वो है योग की। तो मंडे को बाबा कहता टाइम वेस्ट नहीं करना, समय को सफल करो। ये इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। ऐसे अपना टाइम ना वेस्ट करो कि आप एक ही ज्ञान रिपीट करे जा रहे हो और पात्र तो सुन ही नहीं रहा। तो बाबा कहता है रहने दो। बाबा ने मुरली में कहा उसको रवाना कर दो, नम्रता से रवाना कर दो। कोई जरूरत नहीं है, बाबा कहता अपना टाइम वेस्ट करने की। तो ज्ञान दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सुन नहीं रहे तो छोड़ दो, अपना ना टाइम वेस्ट करो, है ना? तो अपना टाइम सफल करना। तो मुरली के स्वरूप बनो। फिर बाबा कहता है एक ही फिक्र रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है। इंपॉर्टेंट बाबा ने इसमें कहा था कि सदा ये स्मृति रहे कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। मेरा सतयुग आज ही है। हमने कुछ दिन पहले क्लास में ये बात कही थी कि अब हमारी स्मृति में मैं
अपने आप को धारणा मूर्त इसी उससे बना रहा हूं कि मेरा सतयुग आज ही है। तो मुझे अपने आप को सतयुग जैसा ही मेरे कर्म, संकल्प और बोल होने चाहिए। तो हम ही बनेंगे। हैं? इस हफ्ते की मुरलियों में बाबा एक बात हर मुरली में कही है कि जब तुम यहां बैठते हो बच्चे, तो आत्म अभिमानी हो बैठो। बाहर के सब संकल्प छोड़ो। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, मुरली इज सोर्स ऑफ इनकम। बाबा जो पढ़ाता उससे अच्छी रीति पढ़ो। हाँ, सिर्फ रिचुअल नहीं। ये बाबा हमको स्क्रिप्ट देता है, तो आज मुझे इसी स्क्रिप्ट पर चलना है। और फिर बाबा कहता, आप अतीन्द्रिय सुख में हो। ये संगम युग की प्रारब्ध है। सत्युग में भी अतीन्द्रिय सुख नहीं होता। सुख होता है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख नहीं। वो संगम युग की विशेषता बाबा कहता। तो अतीन्द्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से परे, वो सुख जो आप इस फिजिकल बॉडी के थ्रू नहीं है। जैसे रिवाजी तौर पर जो सुख है वो फिजिकली है ना। जैसे सुख सुविधाएं सारी हैं, एसी हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं, ये सुख की सुविधाएं हैं फिजिकल रूप में, है ना। कहीं घूमने गए तो अच्छा लगा, फिजिकल। किसी चीज की प्राप्ति, फिजिकल। तो हर तरह का आराम वो फिजिकल है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख जो है वो इच्छा मात्रम अविद्या का सुख, इंद्रियों से परे का सुख, कि आप हर तरह से सुखी हैं, है ना। कोई क्वेश्चन? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी अतीन्द्रिय सुख मतलब ये जो मतलब एक होता है इंद्रिय का सुख और ये है आत्मा का सुख, मतलब आत्मा का महसूसता का सुख, यही ना। हाँ, इंद्रियों से परे जो आप फिजिकल हाँ इंद्रियों से, जैसे होता है ना, सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, वो इंद्रियों को यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम्म, रिवाजी तौर पर पांचों इंद्रियों को यूज करते हैं। किसी को खाने में सुख आता है कि उसको अच्छी चीजें मिल जाए, है ना, तो उसका वो हाँ सुख तो है। मुझे था किसी कि जैसे सतयुग में तो इंद्रियों का सुख नहीं रहता वहां पे, है ना। वहां सिर्फ सुख है, वहां अतीन्द्रिय सुख नहीं है। वो बाबा हाँ कहते हैं तो सिर्फ वो संगम युग अतीन्द्रिय का। सुख वो लोग अनुभव मतलब जैसे आत्मा का सुख तो वो लोग अनुभव करेंगे कि नहीं। नहीं, अतीन्द्रिय सुख आत्मा का सुख तो है, लेकिन वहां पर सतयुग में जो है, वहां पर बाबा जो कहता है कि वो सब अपने
पवित्र में है, पवित्रता रूप में है और देही अभिमानी है ना, वहां पर बॉडी। मुझे लगता है कि लेकिन वहां जो पे सुख दुख उन लोगों को मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि हाँ नहीं, हाँ हमको तो है दुख ही है नहीं। इसलिए हमको सुख महसूस होता है हाँ ना। मतलब वो बस तो ये हो वो रहा है सब, सुख, वो ये इसको सुख सुख का, बोलेंगे दुख बोलेंगे ऐसा नहीं। नहीं वो सुख का राज्य है ना। हाँ, वो मुझे मतलब हम लोग को अभी, जैसे हम लोग अभी कलयुग में है तो ऐसे सोचते हैं कि वहां पे सब सुख होगा ही। लेकिन जैसे जो लोग जब वहां पे जो आत्माएं रहेंगे, तो वो तो कभी दुख देखे नहीं। हाँ और उनको तो दुख है उनको ही जैसे नहीं। कॉन्ट्रास्ट हो जाता है ना, सुख और दुख। मतलब वो आनंद में रहेंगे, मतलब हाँ हमेशा, हाँ है ना। में रहते हैं वो, क्योंकि दुख है ही नहीं। हाँ, दुख है ही नहीं तो इसलिए सुख का भी अनुभव दुख, नहीं। सुख हमको लग रहा है कि वहां आनंद। पे सुख होगा क्योंकि हम अभी दुखी हैं इसलिए। हाँ ये भी कह सकते हो, ऐसे मतलब कि हम सुख है। सोचे। हाँ ऐसे कह हाँ सकते, हाँ। क्योंकि दुख का तो अनुभव ही नहीं है ना, आनंद है। हम्म मतलब आनंद का उल्टा नहीं आनंद होता है ना, जैसे मस्ती। सुख और दुख का उल्टा हम्म। होता है ऐसे। तो अतीन्द्रिय सुख ठीक है। जो होता है वो तो वो है इंद्रियों से परे, क्योंकि वो ये जो सुख है वो परमात्मा याद का है ना, कि हाँ, आपको तो जैसे वहां पे अभी जो है, मतलब सब लोग परे ही रहते हैं ना, मतलब इंद्रियों से नहीं परे वहां पर, ऑलरेडी रहते हैं, नहीं वहां है पर ना। कहकर नहीं रहते हैं को, यहाँ पर जो है बाबा क्यों हमको कहता है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, है ना, देव देवताओं से मत पूछो, गोप गोपियों से, क्योंकि देव देवताओं को इंद्रिय सुख नहीं है। ये अतीन्द्रिय सुख जो है वो सिर्फ गोप गोपियों का है। गोप गोपी कौन है? जो ये अभी आप और हम गोप गोपियां हैं शिव बाबा के। तो हमारे को क्यों अतीन्द्रिय सुख है? क्यों बाबा कहता है हाँ, कि क्योंकि अतीन्द्रिय अभी सुख हम लोग है? जैसे मुझे लगता है जैसे इंद्रियों का सुख तो हम लोग ज्ञान में आने के पहले तो ले ही रहे थे। और अभी ज्ञान में छोड़ आने के दिया ना, बाद भी जैसे मान लिया कुछ खाने में अच्छा लगा या छोड़ आंख को दिया ना, अच्छा लगा, लेकिन साथ में हम आत्मा के होने का भी अनुभव कर रहे हैं, तो छोड़ दिया ना, वो सुख अब तो छोड़ हाँ दिया जी। है ना, अब है ही पत, अब हमारे को दुख और इसका अनुभव है ही नहीं, क्योंकि अब हम जब हम बाबा के साथ बैठ जाते हैं है ना, तो हम उसके साथ ही रहते हैं ना। तो हमें, क्योंकि आप देखें कलयुग में इतना प्रभाव है, या इतनी सिचुएशन, हमारे कर्मों की गति ऐसी है कि हमारी सब सामने आते हैं, हर कर्म सामने आता है, तो दुख का लेकर आते हैं वो, लेकिन हमको अनुभव ही नहीं है। हमें अतीन्द्रिय सुख इसलिए है क्योंकि हम हर चीज से डिटैच हो, जैसे आज बाबा ने कहा राज ऋषि हो, तो हर तरफ से वैराग होकर परमात्मा याद में बैठ जाते हो, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभव होता है, क्योंकि वो सुख है जो किसी भी फिजिकल चीजों से प्राप्त नहीं है। और जो सतयुग है वहां पे भी फिजिकल चीजें हैं, वो सब चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं वहां पर, हर कुछ है, प्राप्ति ही प्राप्ति है, धन की, चीजों की, हर चीज की, है ना, सुंदरता इतनी है, प्रकृति और पुरुष सब एक साथ मिले हुए हैं, प्रकृति सतो प्रधान है। तो यू आर गेटिंग सराउंडेड बाय सब फिजिकल एवरीथिंग सो ब्यूटीफुल, है ना, तो स्वर्ग का बाबा बाबा जो हम सबको बताते हैं, इसीलिए वहां पर वो सुख है कि सब कुछ है। यहाँ पर आप देखें कलयुग में कुछ भी नहीं है, प्रकृति तमो प्रधान, पुरुष तमो प्रधान, हमारे कर्म सब आगे हैं, उसके अंदर हम इन सब के बीच में रहकर परमात्मा याद में जुड़ जाते हैं, तो उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, क्योंकि अब हम हर चीज से परे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उस सुख में हैं, इसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, है ना। जी जी। क्योंकि सतयुग में भी आप देखें फिर भी हर चीज है, वहां पर कमी नहीं है किसी चीज की, है ना, आपको सब प्राप्त है, महलों में रहते हो, है ना, सोने चांदी के इतने, प्रकृति इतनी सतो प्रधान, बाबा कैसे गायन करता है कि सतयुग में ये है वो है ऐसा है, तो वहां पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, इतना कुछ है। यहाँ कुछ भी ना होते हुए आपको सब कुछ चाहिए ही नहीं।
तो आपकी वो ऐसी हो जाती है, क्या कहते हैं, आपकी धारणाएं, कि आपको किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती, और फिर यही धारणा लेकर आप सत्युग में जाते हो, तो वहां होते हुए भी आपको उन चीज की इच्छा नहीं रहती है, आप उसी सुख में घूम रहे हो। जी भाई। तो ये बाबा हमको कहता। फिर बाबा ने कल क्या कहा था, भूल भुलैया, परसों, कि मुझे भूलते हो याद करते हो, भूलते हो याद करते हो। बाबा कहता तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना। तब ब्रह्मा बाबा की तीन, बाबा क्या कहता है, सबसे पहले मुरली से प्यार, फिर सदा अलर्ट। जितना अलर्ट रहोगे उतना निर्विघ्न रहोगे। और आज बाबा कहता राज ऋषि हो। बच्चे जब बैठते हैं, सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहाँ बैठते भी बाबा कहता कहाँ कहाँ के ख्यालात आते जाते हैं। तो बाबा हमेशा कहता है कि अपनी बुद्धि को एकाग्र कर कर बैठो, क्योंकि नहीं तो मिक्स हो जाता है, सुनते हुए भी वो अंदर नहीं जाता है। क्योंकि मुरली जब सुनते हैं तो हाँ बाबा होना चाहिए, कि बच्चे ऐसा करो, हाँ बाबा। हाँ बाबा। से बाबा कहता तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठे हो। ज्योति जगाना क्या, समझ, ज्ञान के उजियारे में आ जाना, वो है ज्योति जगाना। तभी वो जागेगी ज्योति जब शांत में बैठेंगे। है ना। तो बस यही है। अब कल तो बाबा मिलन है, तो कल बाबा हमको देखो क्या वरदान देता है। पवित्रता, एकाग्रता, यह महात्माओं का गहना है। अटेंशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अटेंशन है। अलबिले हो जाते हैं जब हम अलर्ट नहीं रहते। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आजकल क्लास थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा, फिर कंसिस्टेंसी करेंगे। चलो, और क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई शांति जी। भाई जी। ओम